सीजीपीए वर्सेस सिकिल्स। क्या कॉलेज के मार्क्स मैटर करते हैं या मैं पहले दिन से ही सिकिल्स पे कंप्लीटली फोकस करूं और सीजीपीए को ज्यादा सीरियसली ना लूं? ये सवाल, ये डिस्कशन आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। आप कॉलेज में किसी भी जगह हो, चाय पी रहे हो, लाइब्रेरी में हो, लेबोरेटरी में हो, तो आप देखोगे ये डिस्कशन होता ही है। और कुछ खामा फजूल ज्ञान भी देते हैं आपको कि मार्क्स मैटर नहीं करते, सिकिल्स पे काम करो, कोई बात नहीं, बैकलॉग आ गया, कोई इशू नहीं है। और इंटरनेट पे भी आपने काफी सारे ओपिनियंस देखे हैं। यूजुअली जब भी ये डिस्कशन होता है सीजीपीए वर्सेस सिकिल्स, इसमें दो तरह के ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्स ही सब कुछ है, मार्क्स मैटर करते हैं, तो मार्क्स पे फोकस करो, सिकिल्स को आप खुद सीख लोगे। और कुछ लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि मार्क्स का बिल्कुल भी यूज नहीं है, सिर्फ सिकिल्स मैटर करते हैं, तो सिकिल्स पे फोकस करूं। मैं अजफर रशीद आप सबका स्वागत करता हूं कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बातें करने आया हूं, अपना ओपिनियन शेयर करने आया हूं, ताकि आपको कंप्लीटली आइडिया मिल जाए कि सीजीपीए और सिकिल्स में कौन विनर है और एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए। मैं पर्सनली मानता हूं ये दोनों जो ओपिनियंस दो तरह के लोग देते हैं, ये अपने कंटेक्स्ट में काफी हद तक सही है, लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम अच्छे से सोच समझ के देखें कि दोनों की एप्लीकेशंस ना, दोनों का जो मैटर करना है, सीजीपीए का मैटर करना या सिकिल्स का मैटर करना है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन ये कंप्लीटली डिपेंड करती है एक स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट का फ्यूचर गोल क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सीजीपीए मार्क्स कब काम आते हैं। देखो, सीजीपीए क्या है? एक नंबर है, लेकिन ये एक नंबर, एक मेजरमेंट आपका डिसिप्लिन, फोकस और एकेडमिक कंसिस्टेंसी का सिग्नल देता है, उसका रिकॉर्ड देता है, मेजरमेंट होता है। अगर तुम्हारा सीजीपीए अच्छा है, इसका मतलब तुमने अपना टाइम मैनेज किया है अच्छे से, कॉलेज में डेडलाइंस हैंडल की है और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो किया है एक सिस्टमैटिक तरीके से। और ये क्वालिटीज ऑफ कोर्स प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा काम आती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे सीजीपीए का बहुत ही जरूरी इंपैक्ट होता है, बहुत ही जरूरत होती है। सबसे पहले, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहां पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है, तो जब कंपनीज ऐसे कॉलेज विजिट करती हैं तो उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वो सबसे पहले सीजीपीए को ही एक फिल्टर की तरह यूज करती हैं। कई कंपनी 7 या 7.5 या 8 के नीचे के स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करती अपने जॉब रोल्स के लिए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट टारगेट है, तो ऑफ कोर्स थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ आपको सीजीपीए 7.5 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर सीजीपीए आपने मेंटेन किया तो आपको उसी टाइम पे अपनी पहली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आज के टाइम पे पहली अपॉर्चुनिटी मिलना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप होता है, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। दूसरा, हायर स्टडीज। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अपना गोल फिक्स है कि मुझे आगे जाके मास्टर्स करना है, हायर स्टडीज में जाना है या एमबीए करना चाहता हूं, चाहे इंडिया में या अब्रॉड, तो सीजीपीए इन सारे हायर स्टडीज वाले यूनिवर्सिटीज में एक डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में काउंट होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज सीजीपीए को एक बेंचमार्क की तरह देखती हैं। तो अगर आपका गोल एज ए स्टूडेंट है ये हायर स्टडीज में जाना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 7.5 से ऊपर अपना सीजीपीए मेंटेन थ्रू आउट कॉलेज करना पड़ेगा। तीसरा है रिसर्च एंड फेलोशिप्स। देखो, गवर्नमेंट फेलोशिप्स, रिसर्च प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स में सीजीपीए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप ऐसे फेलोशिप्स देखोगे, रिसर्च प्रोग्राम देखोगे, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि हमें इस तरीके का सीजीपीए चाहिए एक स्टूडेंट में, एक कैंडिडेट में। इवन इन सारी रिसर्च और फेलोशिप्स में, इन सारे प्रोग्राम्स में जो लो सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वहां अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है हम एलिजिबल ही नहीं। तो यह 3। फोर्थ इज स्ट्रक्चर्ड रोल्स। स्ट्रक्चर्ड रोल्स यानी फाइनेंस, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, ये सारे इन फील्ड्स में एक सीजीपीए ना एक इंडिकेटर होता है, एक मेजरमेंट होता है कि कैंडिडेट रिलायबल और कंसिस्टेंट हैं और उसने क्या प्रॉपरली अपने 4 साल एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो किया है कि नहीं किया है, राइट? तो हाँ, सीजीपीए आप मान लो एक बच्चे के लिए डिपेंडिंग ऑन उसका गोल क्या है,
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो सीजीपीए काफी ज्यादा कंपनीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आपका सीजीपीए और प्रोजेक्ट्स ही डिसाइड करता है कि आपको पहले एक इंटरव्यू प्रोसेस में सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं। तो सीजीपीए यू कैन अंडरस्टैंड एक अर्ली स्टेज गेट कीपर है। लेकिन चलो गेट कीपर तो है ये, है ना, आपको गेट के अंदर घुसने के बाद वहां पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ना। यूजुअली जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, सीजीपीए कई कंपनीज में इंपॉर्टेंट है। यू नो ऑनेस्टली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज ने ऑलरेडी बोला है कि हमारे लिए डिग्रीज या सीजीपीए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो हमारे लिए मैटर करता है कि आप में क्या कैपेबिलिटीज या आप क्या कर सकते हो। तो इसीलिए अब हमें समझना है कि कहां पे सीजीपीए ज्यादा मैटर नहीं करता है। देखो सीजीपीए के बाद ना, जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं ना, रियल वर्ल्ड में तुम्हारा एक्चुअल काम मैटर करता है। जब तुमने अपना, अब एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको अपना डायरेक्शन क्लियर होता है, उसको पता होता है कि मैं किस स्किल पे फोकस करना चाहता हूं, तो मार्क्स उस बच्चे के लिए एक बैकग्राउंड डिटेल बन जाती है। मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स जिनका सीजीपीए 6.8, 6.5 या 7 के आसपास होता है ना, पर उन्होंने थ्रू आउट कॉलेज 2 से 3 रियल प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, इंटर्नशिप्स के टाइम पे अच्छी इंटर्नशिप्स की हैं और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी सॉलिड किया होता है। तो उनको आज के टाइम पे मेरे काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और काफी सारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो 20 से 30 एलपीए इस वक्त उठा रहे हैं, जो कॉलेज के टाइम पे टॉपर्स में नहीं थे, लेकिन उनका अपना गोल क्लियर था कि मुझे ये बनना है, डेवलपर बनना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, मुझे यूआई यूएक्स डेवलपर बनना है, राइट, डिजाइनर बनना है, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अपना गोल क्लियर है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपके लिए सीजीपीए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट तब भी आई वुड सजेस्ट कि सीजीपीए को 7 के ऊपर मेंटेन करो। और दूसरे साइड मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी देखे जिनका कॉलेज के टाइम पे थ्रू आउट दी कॉलेज हर किसी सेमेस्टर में 9+ सीजीपीए रहा है। और ऑनेस्टली ऐसे स्टूडेंट्स ना मैक्सिमम टाइम आप देखोगे वो थ्योरी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसे काफी कम बच्चे होते हैं लेकिन काफी कम होते हैं जो स्किल्स पे भी फोकस करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो 9+ सीजीपीए वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि मुझे पढ़ना है कि कॉलेज का सिलेबस। और आपको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज का सिलेबस अप टू दैट मार्क नहीं है, हम अभी भी 20 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं। अपना 9+ सीजीपीए मेंटेन करते हो ना, आपको मेक श्योर करना है कि आपके अंदर स्किल्स हो। 9+ सीजीपीए हो सकता है आपको इंटरव्यू में एक स्लॉट फिक्स करा दे, आपको इंटरव्यू में एक पोजीशन दिलाएं, बट ऑन दी सेम टाइम जो है इंटरव्यू में जाते हो ना, फिर सीजीपीए की बातें वहां पे नहीं होती है। वहां पे बातें होती हैं कि आपने क्या किया, आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो, किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या आप हमारे लिए कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या आप हमारे लिए कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सो फोर्थ। ऑनेस्टली जब मैं बीटेक कर रहा था ना, मेरे काफी सारे क्लासमेट्स ऐसे थे, 5 से 10 क्लासमेट्स ऐसे थे जिन्होंने 9+ सीजीपीए मेंटेन किया है। और उनमें से ही रिसेंटली 1 महीने पहले मुझे एक क्लासमेट कॉल करता है, अजफर मैंने सुना तुम अच्छी जगह पे हो, तुम्हारा एक सक्सेसफुल करियर है, डेवलपमेंट में काम करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो प्लीज मुझे भी कहीं पे रेफर कर दो, मुझे जॉब दिला दो। अगर मुझे वो दिन का 500 ही देंगे आई विल बी वेरी हैप्पी। और जब मैंने वो सुना ना, आई वाज लाइक यार वो टॉपर था हमारी क्लास का, बट ऑन दी सेम टाइम स्किल्स पे काम नहीं किया, तो वो 9+ सीजीपीए उसका कुछ काम का ही नहीं रहा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सीजीपीए ठीक है, अपनी जगह पे अच्छा है। सीजीपीए, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सीजीपीए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है। सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑन द सेम टाइम सीजीपीए के साथ साथ आज के टाइम पे स्पेशली आपको स्किल्स को साथ लेना चलेगा। इंटरव्यू रूम में जब आप सामने होते हो ना, तो कंपनी का क्वेश्चन होता है तुमने क्या बनाया, और यहीं पे पता चलता है कि आपने सीजीपीए पे फोकस किया था रादर देन ऑन स्किल्स। तो स्किल्स तुम्हारा एक प्रूफ है, और एक बार तुम जॉब या इंडस्ट्री में आ जाते हो ना, फिर उसके बाद सीजीपीए कंप्लीटली इररिलेवेंट बन जाता है। फिर सब ये पूछते हैं आपसे तुमने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या रिजल्ट दिया, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो रियल वैल्यू वही है जो तुम कर सकते हो, नॉट जो तुम लिख कर आए थे कॉलेज के एग्जाम्स में। अब यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, मेरे एक्सपीरियंस से। मैं स्टूडेंट्स को ना जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, और ये समझना जरूरी है क्योंकि इससे तुम्हें अपनी पोजीशन, आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो, वो क्लियर हो जाएगा।
टाइप 1 कैटेगरी 1 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लो सीजीपीए मेंटेन करते हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम पहले दिन से ही कॉलेज में स्ट्रॉन्ग स्किल्स अचीव करते हैं। ये स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड काम से वैल्यू बनाते हैं। उनका स्टार्ट थोड़ा स्लो होता है, सीजीपीए उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और हो सकता है जब वो अपना बीटेक कंप्लीट करें उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाए जॉब लेने में, लेकिन एक बार जब वो जॉब लेते हैं ना, उसके बाद वो ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल्स पे काफी ज्यादा काम किया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो हो सकता है आपका पहला जो स्टेप है वो डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार वो स्टेप आपने ले लिया फिर आप ग्रोथ डेफिनेटली अचीव करोगे। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एवरेज सीजीपीए होता है और एवरेज स्किल्स होते हैं। ये ग्रुप सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में, और फ्रैंकली सबसे ज्यादा यही ग्रुप स्ट्रगल भी करता है, जिन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ को ना बड़ा नॉन सीरियस लिया होता है। और मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट पे मैंने अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग लिया। ये ऐसे बच्चे होते हैं एवरेज सीजीपीए एवरेज स्किल वाले, जिनको अपना फोकस और डायरेक्शन क्लियर ही नहीं होता है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर उनको कुछ करना है उनको डायरेक्शन क्लियर करना पड़ता है, और दोनों साइड से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आप अभी कॉलेज में हो। यह है दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी होता है हाई सीजीपीए और वीक स्किल्स। ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ये लोग शॉर्ट लिस्ट तक पहुंच जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, इनका हो सकता है सीजीपीए के थ्रू रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, लेकिन इंटरव्यूज और रियल प्रोजेक्ट्स में जब बात आती है ना, ये फंस जाते हैं। आई थिंक राइट नाउ आज के टाइम में जो जॉब मार्केट है उसमें वही इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यूज में क्या आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं, आपने कुछ रियल काम किया कि नहीं, आपके पास स्किल है कि नहीं। और उसके बाद है कैटेगरी 4 जो मेरे सबसे फेवरेट है, वो है हाई सीजीपीए और स्ट्रॉन्ग स्किल। ये आइडियल कॉम्बिनेशन है हर किसी फील्ड के पर्सपेक्टिव से, चाहे आपको आगे जाके एकेडमिक्स में जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है, जॉब करनी है या फेलोशिप्स रिसर्च में जाना है, जो भी आपको करना है ना, अगर आप हाई सीजीपीए और स्ट्रॉन्ग स्किल्स के साथ हो तो ये एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इनके पास एकेडमिक क्रेडिबिलिटी भी होती है और रियल वर्ल्ड क्रेडिबिलिटी भी। इनके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं प्लेसमेंट के, और कैरियर ग्रोथ में ये सक्सीड करने के इनके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपने आप से ऑनेस्टली पूछो कि आप इस वक्त किस कैटेगरी में हो, और अपना गोल रखो हाई सीजीपीए स्ट्रॉन्ग स्किल्स। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब बात करते हैं कि सर बैलेंस कैसे करें, रियल बैलेंस की। सीजीपीए याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली इसको नलिफाई करेंगे। आपके पास ना काफी ज्ञानी लोग आएंगे बोलेंगे कि सीजीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बोलो भागो यहाँ। तो तुम्हें अगर एक स्ट्रक्चर चाहिए ना अपनी जिंदगी में, अपने कॉलेज में, तो स्ट्रक्चर पाने के लिए सीजीपीए को फॉलो करना पड़ेगा, इसको गोल सेट करना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी देता है आपको सीजीपीए, लेकिन स्किल्स वो इंजन है जो आपको ग्रोथ और इंडिपेंडेंस देगा फ्यूचर में। एक डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। फॉर मी इट वुड बी अराउंड 7.5 प्लस, पर उसके बाद ज्यादा एनर्जी अपनी लर्निंग और एप्लीकेशन पे लगाओ। मार्क्स रिमेंबर तुम्हें एंट्री देते हैं, पर स्किल्स तुम्हें आज के टाइम पे आइडेंटिटी देते हैं। तो कंक्लूजन सिंपल है, सीजीपीए भी मैटर करता है और स्किल्स तो सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों का अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सीजीपीए आपके लिए रास्ते खोलेगा, डोर्स खोलेगा, लेकिन उस रास्ते पे अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो उसके लिए स्किल्स हैं। चाहे आप डेवलपमेंट में जाओ, चाहे आप डेटा साइंस में जाओ, एआई में जाओ, डिजाइनिंग में जाओ, कोई भी अपना स्किल लो, उस पर काम करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो दोनों में से किसी भी साइड को इग्नोर नहीं करो, बैलेंस रखो, मार्क्स में कंसिस्टेंट रहो और स्किल्स में अपने आप को ग्रो करो। और एक लास्ट चीज हमेशा याद रखना, क्लासरूम जो है ना, जब आप क्लासरूम में होते हैं ना, उस टाइम पे आपका जो कंप्लीट फोकस है ना, वो मार्क्स पे ही होता है। तो ठीक है वो, लेकिन ज्यादा नहीं करो उस पे, मार्क्स के पीछे ज्यादा नहीं भागो। अपने आप को ना, मार्क्स को बस बैलेंस रखो और उसके बाद अपने आप को स्किल्स के पीछे भगाओ। तुम्हारी स्किल्स, आप जो करियर स्टार्ट करना चाहते हो, आप जो लाइफ सेट करना चाहते हो ना, उसका बेस बनेगा। अब कमेंट में लिखो अभी तुम्हारा कितना सीजीपीए है और किस स्किल पर तुम एक्टिवली काम कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस स्टेज पर हो, किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो।
आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करूंगा, वही हमारा PW स्किल्स का मिशन भी है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आप सबमिट कर सकते हो, जहां पे आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगी। आपको फ्री में समझाया जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। मैं हूं अजफर रशीद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।